हमारे साथ कुमार अभिषेक भी इस वक्त मौजूद हैं और वो उस जगह पर है जहां पर देखिए सर्वे हो रहा है। ज्ञानवापी के बाहर इस वक्त वो मौजूद है। अभिषेक, 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो चला है सर्वे होते हुए। कई तरीके के पेच यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन एएसआई की अपनी तैयारी है कि वहां पहुंचकर सर्वे को अंजाम देना है। आज के बारे में क्या जानकारी मिल रही, कितनी और देर ये सर्वे चलने वाला है? देखिए अर्पिता, सर्वे तो काफी वक्त तक चलेगा। जो भीतर मौजूद लोग हैं उनमें से मेरी भी बात हुई है और उनका मानना है कि ये सर्वे थोड़ा लंबा चलेगा। आज शाम के पहले आज का सर्वे पूरा होगा, लेकिन ये कई दिनों तक चल सकता है। जो सर्वे है, सर्वे के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और जो 3 स्पॉट तय किए गए हैं। जो पश्चिमी दीवार है, जिसे मंदिर का भग्नावशेष कहा गया है, उसके लिए एक अलग टीम है जो कि टेक्निकल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच कर रही है। हमने कुछ लोगों को देखा भी है चहलकदमी करते हुए जो परिसर है ज्ञानवापी वहां पर। उसके अलावा जो गुंबद हैं इस ज्ञानवापी के, उसके नीचे का जो इलाका है वहां के लिए सर्वे की बात है कि वहां के लिए एक अलग टीम है। और साथ साथ एक खास करके वो जगह जहां पर कभी सर्वे नहीं हो पाया। पिछली बार जब एडवोकेट कमीशन की टीम गई थी तो उसे सिर्फ नंगी आंखों से देखने और देख करके लिखने का अधिकार था, लेकिन ये जो एएसआई की टीम है ये बाकायदा खुदाई करके देख सकती है कि आखिर यहाँ पर कुछ चीज है या नहीं है। ऐसी स्थिति में जो मुख्य गुंबद के नीचे का इलाका है, कहा यह जाता है, हिंदू पक्ष का दावा है कि ये चारों तरफ से सील है और इसकी खुदाई या इसको देखना जरूरी है। तो ये अधिकार इस बार एएसआई ने को मिले हैं, अदालत ने दिया है। तो बिना पूरे स्ट्रक्चर को, किसी स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए हुए इन तीनों जगहों पर यह सर्वे हो रहा है। अंदर में जो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं उनके सर्वे चल रहे हैं। एक टीम पूरे परिसर के लिए है, उस वजूखाने को छोड़कर जहां शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। यानी कि 4 टीमें बनी हैं और चारों टीमें इस वक्त बहुत ही तेज गति से या बहुत स्विफ्टली इस काम को कर रही हैं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। मेरी जो बात हुई उसके मुताबिक पूरी कोशिश है कि 4 तारीख, जो 4 अगस्त के पहले सर्वे रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाए। लेकिन एएसआई के सर्वे में टाइम लगता है, उनकी तहकीकात में वक्त लगता है, इसलिए अगर ज्यादा वक्त लगेगा तो अदालत से मांगा जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने और खास करके जो मस्जिद कमेटी है उसने इसका बहिष्कार कर दिया है। कल रात को जब वाराणसी के कमिश्नर के यहाँ बैठक थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला मेंशन नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती, तब तक आप इसको रोके रखिए, उसके बाद आप सर्वे कराइएगा। लेकिन आज से सर्वे शुरू होना था, इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया कि वो इसमें नहीं जाएंगे। इसलिए अंदर में मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई मौजूद नहीं है। हिंदू पक्ष की तरफ से जो पक्षकार हैं वो मौजूद हैं, हिंदू पक्ष के वकील मौजूद हैं और जो सर्वे की टीम है एएसआई की, जो टेक्निकल और साइंटिफिक तरीके से सर्वे कर रही है, वो पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। जो पूरे आला अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, वो मौजूद है। ठीक है, जब राम मंदिर को लेकर एएसआई जांच हुई तो 3 साल का वक्त लगा। अब माना जा रहा है कि एएसआई की जो जांच होती है उसमें वक्त लगता है, लेकिन तैयारी क्या 4 तक ही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, इस पर भी हमारी बारीकी से नजर रहेगी। लेकिन ज्ञानवापी पर किस तरीके के दावे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष कर रहे हैं। हिंदू मंदिर के ऊपर दरअसल ये मस्जिद बनी है, ये हिंदू पक्ष शुरू से कहता नजर आ रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हिंदू पक्ष है दक्षिण उत्तरी तहखाने में स्तंभों पर श्लोक है, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर की अवधारणा ही नहीं है यहां पर। यह बात मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलों में कह रहा है, बार बार जब कोर्ट के सामने, कोर्ट के पटल पर ये पहुंच रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है पश्चिम हिस्से में श्रृंगार गौरी का विग्रह है। वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया है, ये इमारत पहले से बनी, किसी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया है। ये मुस्लिम पक्ष अपने दावे में कहता नजर आ रहा है। लेकिन आज 3 घंटे से ज्यादा का वक्त देखिए यहां पर हो चला है और एएसआई सर्वे हो रहा है निचली अदालत के कहने पर। कुछ स्तंभों की पुताई कर मूल चरित्र जो है उसको छिपाया गया, ये हिंदू पक्ष का दावा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये पहले भी मस्जिद थी और आज भी मस्जिद है, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है, ना तो मंदिर को तोड़ा गया है, ये मस्जिद पहले से यहां पर थी। हिंदू पक्ष कह रहा है कि दक्षिण हिस्से में कुछ कृत्रिम दीवारें मौजूद हैं, उनकी तहकीकात, उनकी जांच होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है सर्वे के जरिए साक्ष्य जुटाने की कोशिश हो रही है। तो वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में सर्वे का काम चल रहा है। आदेश के हिसाब से वजूखाना यानी जो सील किया गया एरिया है वहां पर सर्वे नहीं होगा, उसे छोड़कर जो अन्य हिस्से हैं वहां के सर्वे की इजाजत मिली है। कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया कि जहां जरूरत हो वहां आप खुदाई भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए।
हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सेक्रेटरी और मुफ्ती बनारस बातिन जी हैं। तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले को और अपना पक्ष क्या रखेंगे? देखिए, इसका जो सर्वे हो रहा है, 2 वजह से हम लोगों ने बाइकाट कर रखा है उसका। पहली वजह तो ये है कि एएसआई के ज़रिए से बावजूद है कि हम उस प्रकरण में एक पक्ष हैं, फरीक हैं, हमें कोई नोटिस नहीं दी गई कि आज सर्वे हम करने आ रहे हैं। कोई नोटिस हमें नहीं दी गई, तो इसलिए उसमें जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। दूसरी बात यह है कि जो ज़िला जज के ज़रिए जो आदेश हुआ है, वो उस आदेश के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज हमारी सुनवाई है, तो जिस मामले में हम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रहे हैं, आज सुनवाई होने जा रही है हमारी, उसी मामले में हम कैसे वहाँ शामिल हो सकते हैं? लेकिन क्या जब आपने इस बाबत याचिका लगाई थी जिला जज के इस ऑर्डर के खिलाफ, तो क्या किसी तरह की रोक लगी थी एसआई सर्वे को लेकर? हाँ, एसआई सर्वे के ये सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए 91 से ही ये रोक लगी हुई है और उस पर स्टे लगा हुआ है। इस वजह से यहाँ इसको इस तरीके का ऑर्डर करने का कोई हक नहीं था, उसके बावजूद ऑर्डर कर दिया गया, तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। जिला जज का जो 21 जुलाई को आदेश आया है, उसके बाद जो आप लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, क्या उस बाबत जो आज हियरिंग होनी है उसको लेकर कोई रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट में या किसी तरह की किसी अदालत? आज तो अभी हियरिंग ही होने वाली है, तो कैसे रोक अभी लग जाएगी? तो क्या ये इस पूरे कवायद का, इस पूरे सर्वे का आपने बाइकआउट कर रखा है? हाँ, हमने कहा, हमने वहाँ कल शाम को हमें पुलिस कमिश्नर साहब और डीएम साहब ने हम लोगों को अपने यहाँ अपने आवास पे बुलाया था कि भाई कल सर्वे होना है, इस ताल्लुक से कुछ मीटिंग हो जावे। तो हम लोग गए हुए थे, तो हम लोग कहा कि भाई ऐसी बात है, हमको कोई तो नोटिस वगैरह नहीं मिली हुई है, तो हम कैसे उसमें शामिल हो सकते हैं? और हमारी कल हेयरिंग भी होने वाली है, तो इस वजह से तो हमारी ये बातें सुनी उन लोगों ने और संतुष्ट भी हुए। लेकिन बहरहाल उनको तो जो आदेश होगा ऊपर से वो उसके पाबंद हैं।